हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में असम से कर रहा हूँ। जी हाँ, बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बीजेपी की स्थिति असम चुनाव में बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की, खास तौर पर प्रियंका गांधी ने असम चुनाव से पहले ही यहाँ के वोटर्स को लुभाने के लिए जो काम किया, यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो प्रियंका गांधी उतरी हैं और जमीनी स्तर पर उतरकर वहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हैं, इससे वहाँ के जो असम के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश नजर आए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जो राजनीतिक पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर उनके साथ जुड़े। जिस तरह से देखिए, असम से बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। मैं बता भी देता हूँ अपने दर्शकों को कि जैसे जब प्रियंका गांधी असम में रैली करने गई थी तो बाकायदा चाय के बागान में महिलाओं के साथ वो नजर आई थी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे और उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, तो प्रियंका गांधी ने देखिए उन्हें नाराज नहीं किया, सबसे हाथ मिलाया, महिलाओं से, बच्चों से। और उन्होंने वहां पर जो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। असम के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और असम के लोग बहुत ज्यादा खुश भी नजर आए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उनसे मुलाकात की, जिस तरह से जमीनी स्तर पर उनके साथ जुड़ी, इसका मतलब ये था कि प्रियंका गांधी वहां के लोगों को अपनी तरफ तो करना चाहती ही थी, असम के वोटर्स को। और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि असम के वोटर्स भी प्रियंका गांधी के साथ जाते हुए नजर आए। जी हाँ, और आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बहुत जो मेहनत की है असम चुनाव में, और जिस तरह से प्रियंका और राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी की है, लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है, यही जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और आपको बता दूं कि वो प्रियंका गांधी अब प्रियंका गांधी नहीं रही जो पहले भाषण दिया करती थी। अब प्रियंका गांधी बदली है। अब प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पर आती हैं, अब राहुल गांधी जमीनी स्तर पर आते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर उतरकर वोटर्स के साथ मिलते हैं, महिलाओं के साथ मिलते हैं, जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, राहुल गांधी जो है बीते कुछ दिनों से देखिए वुमेन्स जो कॉलेज है वहाँ पर जा रहे हैं, और उनका वहाँ पर जाना देखिए, वहाँ पर वो कार्यक्रम भी करते हैं। इसके साथ ही साथ वो जो वुमेन्स कॉलेज है वहाँ पर जो गर्ल्स पढ़ती हैं कॉलेजों में, उन कॉलेज के जो गर्ल्स हैं उनको बाकायदा वो ट्रेनिंग देते हैं, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से खुद की सुरक्षा की जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, अभी तक मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि बहुत सारी सरकारों ने ये वायदा किया होगा कि हम महिला सुरक्षा को लेकर काम करेंगे, महिला सुरक्षा पर उनकी सरकार ये काम करेगी या इस तरह का प्रस्ताव लाएगी, लेकिन अभी तक कितना जमीनी स्तर पर यह हुआ है ये जनता आसानी से जानती है। और जनता समझदार है, जनता को पता भी है कि किस सरकार ने कितना महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया। खास तौर पर जो महिलाएं मेरा प्रोग्राम अगर देख रही होंगी तो वो महिलाएं भी ये बात जानती होंगी कि किस तरह से अभी तक कितनी सरकारों ने महिला सुरक्षा की बात कही होगी, और लेकिन महिला सुरक्षा की बात करने के कुछ समय बाद ही वो ये बात भूल जाते हैं कि हाँ, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात किया था। तो खास तौर पर महिलाओं को ये ज्यादा पता होगा कि किस सरकार ने कितना वायदा पूरा किया और कौन जुमलेबाज की सरकार निकली। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी है वो जो महिला सुरक्षा की बात कर रही है वो लगातार जमीनी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। और इसका ताजा उदाहरण जो अगर बात की जाए तो वुमेन्स कॉलेज से ही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जब वुमेन्स कॉलेज में जाते, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने निशाना साधा था कि केवल राहुल गांधी वुमेन्स कॉलेज में ही जाते हैं, वहीं पर कार्यक्रम करते हैं। इसका मतलब क्या है और क्यों केवल राहुल गांधी वुमेन्स कॉलेज में जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी का वुमेन्स कॉलेज में जाने का मतलब यह है कि वो महिलाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने चाहते हैं। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। यानी कि राहुल गांधी जो महिला है उनको मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए जो उपाय करने चाहिए, जो तकनीक होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें राहुल गांधी महिलाओं को बता रहे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा कि राहुल गांधी जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं? अन्य विपक्षी पार्टियों के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने तो केवल
चुनावी जुमले कर दिए, चुनावी वायदे कर दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिला और जमीनी स्तर पर किस सरकार ने अभी तक कितना काम किया होगा महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर ये दर्शकों को सोचने वाली बात होगी कि राहुल गांधी बकायदा जो बात कह रहे हैं और जिस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है अपनी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इससे अगर सही भाषा में कहा जाए तो ये आत्मनिर्भर होता है, ना कि वो आत्मनिर्भर है जो मोदी सरकार का वायदा है, जो मोदी सरकार आत्मनिर्भर की बात कर रही है। उस आत्मनिर्भर में और इस आत्मनिर्भर में बहुत ज्यादा अंतर है। मोदी सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर बात कही जा रही है उसमें केवल यही है कि लोगों को जो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की बात की जा रही है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना मोदी सरकार के राज में तो लगता है नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि आज के समय में हर कोई आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। सबसे पहली बात तो ये है। और आत्मनिर्भर की अगर सही परिभाषा आपको जाननी है तो आप राहुल गांधी के कार्यक्रम से जानिए, राहुल गांधी की तकनीकों से जानिए। राहुल गांधी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठा रहे हैं और बाकायदा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है और महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है, ताकि ये महिलाएं, ये जो गर्ल्स हैं, ये वुमेन्स जो हैं, ये अपनी सुरक्षा खुद कर सके। जब भी इन्हें जरूरत पड़े तो ये अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो ऐसी तकनीकें जाने जिनसे वो अपने आप का बचाव कर सके। और ये पता चलता है कि राहुल और प्रियंका मिलकर जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ रहे हैं, वहां की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ की अगर मैं बात करूं तो राहुल और प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता की असल मुश्किलें हैं उसको दूर किया जाए। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर उतरना राहुल और प्रियंका का वहां के लोगों को पसंद आ रहा है, असम के लोगों को पसंद आ रहा है। और अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पे भी जिस तरह से केरल में जमीनी स्तर पर राहुल मिल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक आम ऐसे नेता हैं जैसे कि वो कोई बड़े लीडर खुद को महसूस नहीं करवाते। राहुल गांधी जब भी देखते हैं लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। लोग अगर उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं बाकायदा, या फिर राहुल के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो राहुल के साथ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो मतलब इससे कहते हैं लीडर। किस तरह से राहुल गांधी एकदम खुशमिजाज तरीके के हैं और वो लोगों से मिलने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं, और लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब राहुल और प्रियंका उनके बीच आते हैं, जमीनी स्तर पर उनसे मुलाकात करते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि एक नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता इस तरह से जमीनी स्तर पर उनके साथ अगर मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए विकास कार्य को भी करेंगे, उनके लिए जो विकास की परियोजना है उसको भी लागू किया जाएगा। और यही वजह है कि असम चुनाव में राहुल और प्रियंका को बहुत बड़ा फायदा तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए भी वोट शेयर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।